नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति, डेयरी सहकारी समिति और मत्स्य सहकारी समिति के गठन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, आदिम जनजातियों के विकास पर 15,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में राज्य भर के व्यवसायियों की हड़ताल का रहा व्यापक असर, बंद रही दुकानें और खाद्यान्नों का उठाव प्रभावित। और रांची में सहाय योजना के तहत फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं कल से होंगी शुरू। 520 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक पहुंचाने की मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हर पंचायत में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यवहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन अगले 5 वर्षों के दौरान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 4,800 करोड़ रुपए की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी दे दी है। इससे 4 उत्तरी राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में 3 नई योजनाओं की घोषणा की गई है। उन्होंने आज खूंटी में कहा कि पीवीटीजी मिशन के तहत आदिम जनजातियों के विकास के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं जनजातीय लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। श्री मुंडा ने कहा कि एकलव्य आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। जगह जगह अभी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बन रहा है। केंद्रीय स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पहले राज्यों को इन विद्यालयों के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब ये नेशनल प्रोग्राम के तहत 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो ये एक जैसे जिला में नवोदय होता है, अब ब्लॉक लेवल पर नवोदय लेवल का क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा जनजातीय बच्चों के लिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। ये आईटीआर फॉर्म इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे। मंत्रालय के अनुसार आईटीआर फॉर्म 1 सहज और आईटीआर फॉर्म 4 सुगम फॉर्म है, जिसे बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाता इस्तेमाल करते हैं। सहज में 50 लाख रुपए तक की आय वाले और वेतन, एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले नागरिकों द्वारा दाखिल किया जाता है। इधर केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की ओर से बोकारो इस्पात संयंत्र में निर्यात संवर्धन को लेकर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में 100 से ज्यादा उद्यमी भाग ले रहे हैं। विधायक विरंची नारायण ने उद्यमियों से कहा कि जेम पोर्टल से जुड़कर वे अपने उत्पादों को दुनिया के बाजार तक पहुंचा सकते हैं। वहीं एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों ने उद्यमियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। और झारखंड उच्च न्यायालय में देवघर में महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाली शिव बारात के आयोजन और रूट में बदलाव करने के जिला प्रशासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दायर कर जिला प्रशासन द्वारा झांकियों में हाथी घोड़ा के इस्तेमाल पर रोक लगाने समेत अन्य दिशा निर्देशों को चुनौती दी है। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज गढ़वा में 9 चेक डैमों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। लघु सिंचाई विभाग के द्वारा मेराल और रंका प्रखंड में 3, गढ़वा में 2 तथा चिनिया में 1 चेक डैम के निर्माण पर लगभग 3 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि चेक डैम के निर्माण से सिंचाई सुविधाओं के साथ साथ जल स्तर का बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार के कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में व्यवसायियों द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी हड़ताल का आज व्यापक असर रहा। कृषि मंडियों से खाद्य वस्तुओं की आवक जावक नहीं हुई। वहीं जमशेदपुर में पूरे दिन लगभग सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इस सिलसिले में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर मंडी शुल्क वापस लेने की मांग की। गिरिडीह जिले में भी प्रस्तावित कृषि विपणन विधेयक के विरोध में व्यवसायियों ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया। वहीं व्यापारियों की हड़ताल पर जाने से खाद्यान्न संकट बढ़ने की संभावना है। लोहरदगा जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 27 तीर्थयात्री अजमेर शरीफ, आगरा और फतेहपुर का भ्रमण करेंगे। उपायुक्त ने आज समाहरणालय परिसर में तीर्थयात्रियों के दल को हटिया स्टेशन रांची के लिए रवाना किया, जहां से वे इन तीर्थ स्थलों को भ्रमण करेंगे। और कोडरमा जिले में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 15 मार्च तक अतिरिक्त ट्रांसफर लगाने के साथ जर्जर तारों को भी बदला जाएगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गर्मी में बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए अभी से ही विद्युत विभाग तैयारियों में जुट गया है। गर्मी के मौसम में कोडरमा जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड के स्थानीय अधीक्षण अभियंता और तकनीकी महाप्रबंधक सुधांशु कुमार ने बताया कि सभी एसडीओ और जेई को ओवरलोड ट्रांसफार्मर की जगह अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश दिया गया है। 15 मार्च तक पूरे इलाके में जर्जर तार और वायर कंडेंसर बदलने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा लोगों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। इधर लोहरदगा जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग बनेगा। उपायुक्त की अध्यक्षता में आज पर्यटन, कला संस्कृति, युवा कार्य और खेल विभाग की बैठक में स्विमिंग पूल निर्माण समेत आवासीय तीरंदाजी व कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र खोलने, वहीं टीको स्थित शहीद वीर बुधू भगत मेला स्थल के लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यटक स्थलों की साफ सफाई और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने, खिलाड़ियों को किट उपलब्ध कराने समेत कई प्रस्ताव संबंधित विभागों को भेजने का निर्णय लिया गया। रांची जिले में सहाय योजना के तहत 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं कल से शुरू होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। इन प्रतियोगिताओं में पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और गुमला जिले के 520 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने आज बताया कि पहले चरण में फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। उधर रांची के सांसद संजय सेठ और झारखंड ओलंपिक संघ के द्वारा 17 से 19 फरवरी तक आयोजित होने वाले खेल महोत्सव का ट्रॉफी, मेडल और टी शर्ट आज लॉन्च किया गया। इस खेल महोत्सव में रांची लोकसभा क्षेत्र के लगभग 3000 खिलाड़ी बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुशु, तीरंदाजी, योगासन और कबड्डी में भाग लेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी इस खेल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जबकि केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक विशिष्ट अतिथि होंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज श्री शिव बारात आयोजन समिति पहाड़ी मंदिर रांची के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गोड्डा जिले के अपर एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने पथरगामा में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। और गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड की 2 नाबालिग बच्चियों को दिल्ली से रेस्क्यू कराकर चाइल्ड लाइन ने उसके परिजनों को सौंप दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति, डेयरी सहकारी समिति और मत्स्य सहकारी समिति के गठन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, आदिम जनजातियों के विकास पर 15,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च।
कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में राज्य भर के व्यवसायियों की हड़ताल का रहा व्यापक असर। बंद रही दुकानें और खाद्यान्नों का उठा प्रभावित। और रांची में सहाय योजना के तहत फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं कल से होंगी शुरू। 520 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।